बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर SEO करना सिखा रहा हूँ। आम तौर पर हमारे दोस्त एक शिकवा करते हैं कि हमारी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते। वीडियो के ऊपर व्यूज़ लाने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स प्रॉपर तरीके से लगाएं। जब आप टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो आपकी वीडियो सर्चिंग में आएगी। यानी कोई भी आदमी YouTube की सर्च बार के अंदर कोई टॉपिक सर्च करता है तो आपकी वीडियो सर्चिंग में आनी चाहिए, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। तो अपनी वीडियो लोगों के सामने लाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है, ये हम आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। जब भी कोई आदमी YouTube के अंदर सर्च करता है तो वो सर्च इस तरीके से करता है कि वो कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स लिखता है, टाइप करता है। जब वो टाइप करता है तो नीचे YouTube कुछ सजेशन देता है। लोग सर्च बार के अंदर मुकम्मल लिखना पसंद नहीं करते, वो कोई आधा लफ्ज लिखेंगे, नीचे YouTube जो सजेस्ट करेगा अगर वो उनके अकॉर्डिंग होगा तो वो उसको क्लिक कर देंगे। अब होता यह है कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो हमने अपनी वीडियो के अंदर टाइटल्स अपनी मर्जी से दिए होते हैं, टैग्स या डिस्क्रिप्शन हमने अपनी मर्जी से दी होती है। अपनी मर्जी जब आप इस्तेमाल करेंगे और कोई से भी स्पेलिंग और कोई से भी अल्फाज आप लिख के तो वीडियो डाल देंगे, आपकी वीडियो सर्चिंग के अंदर कभी भी नहीं आएगी। आपके टाइटल के अंदर स्पेलिंग कुछ और है और YouTube की सर्च बार की सजेशन के अंदर स्पेलिंग कुछ और है, तो आपकी वीडियो कभी भी लोगों के सामने नहीं आएगी। अपनी वीडियो लोगों के सामने लाने के लिए आपको YouTube की सजेशन के मुताबिक अपने स्पेलिंग करने होंगे। अब मैं चंद एक मिसालें आपको पहले देता हूं, वो मिसालें आप देख लें और उससे आप ये अंदाजा लगा लें कि वीडियो किस तरीके से लोगों के सामने आती है। मैंने YouTube की सर्च बार में लफ्ज़े अकीदा लिखा है, YouTube नीचे मुख्तलिफ सजेशन दे रहा है, अकीदा है और फिर इसके बाद अकीदा तौहीद है, ये सजेशंस आ रही है YouTube की तरफ से। तो अब ये जो अकीदा तौहीद है मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखें कि किसकी वीडियो आपके सामने आई है। ये प्रोफेसर मेहर हयात हैदरी की वीडियो आपके सामने आ गई। ये है सर्च, इसे कहते हैं SEO। अगर आपने SEO की होगी, लोग अपने टॉपिक सर्च करेंगे और आपकी वीडियो उनके सामने आएगी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन डाले होंगे तो लोग अपने टॉपिक सर्च कर रहे होंगे, वीडियो आपकी उनके सामने आ रही होगी। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ। तदवीन मैंने लिखा है जी, तदवीन TADW, नीचे उसने सजेशन में डाल दिया तदवीन हदीस इन उर्दू। अब देखिए किसकी वीडियो, ये जमो तदवीन हदीस प्रोफेसर मेहर हयात हैदरी की वीडियो आपके सामने आ चुकी है। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मैंने लिखा है दयानत, DAYANAT, दयानत, तो नीचे आ गया दयानत दारी ऐसे इन उर्दू। ये आपके सामने वीडियो आ गई जी, दयानतदारी के हवाले से। तीसरे नंबर पर मेरी वीडियो आपके सामने आ गई है। अब ये सारा काम आपने किस तरीके से करना है, आप कैसे टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन तलाश करेंगे कि आपकी वीडियो लोगों के सामने आए, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं आपको अपनी इस वीडियो का प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि कैसे आप अपनी वीडियो की बेहतरीन तरीके से और प्रॉपर तरीके से आप SEO कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं जी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। आपकी वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए उसी टॉपिक के ऊपर आपके टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। शो मोर के बटन पे क्लिक किया है। सबसे पहले हम टैग्स लगाएंगे। एक दूसरा ब्राउज़र मैंने ओपन किया है, उसके अंदर मैंने YouTube को ओपन कर दिया है। YouTube की सर्च बार के अंदर जाकर मैं लिखूंगा इबलीस। जब इबलीस लिखा है तो YouTube ने मुख्तलिफ सजेशंस दी हैं जो कि आपके सामने हैं। अब ये सारे के सारे मैंने टैग्स नहीं बनाने, इनके अंदर मैंने वो टैग्स बनाने हैं जो कि मेरी वीडियो के रेलिवेंट हैं, मेरी वीडियो से मुताल्लक है। कीबोर्ड के एरो के बटन की मदद से मैं इसको ऊपर नीचे करके देख रहा हूं। ये इबलीस की कहानी, इसको मैंने Ctrl A करके Ctrl C करके कॉपी कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ पे लाके Ctrl V को प्रेस करूँगा
तो यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया है। अब इस तरह मैं और मुख्तलिफ सर्च करता जाऊंगा। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से SEO करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं अपने YouTube स्टूडियो के अंदर गया हूँ और यहाँ पे एनालिटिक्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। 5 बटन है ऊपर, 5वें पर मैंने क्लिक किया, रिसर्च। नीचे वो बता रहा है एंटर अ सर्च टर्म और टॉपिक। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे मैं इबलीस लिखूंगा। इबलीस, एंटर का बटन दबाऊंगा इबलीस लिखकर कि कौन कौन से अल्फाज YouTube के अंदर कितनी सर्च वैल्यू रखते हैं। मीडियम, लो, ये सर्च वॉल्यूम बता रहा है, सर्च वैल्यू बता रहा है, रैंकिंग बता रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स लोग सर्च करते हैं इबलीस के हवाले से। ये इबलीस का वाकया, इबलीस कौन था, अब इसकी मैं सिलेक्शन लगाऊंगा। इबलीस कौन था, माउस के लेफ्ट बटन की मदद से आप सिलेक्शन लगा सकते हैं। कॉपी किया इसको मैंने और यहाँ अपने टैग्स के अंदर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये भी एक टैग बन गया, इबलीस कौन था। अब इसी तरह मैं मजीद अल्फाज यहाँ पे लिखूंगा और सर्च करता रहूँगा। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप भी अपनी वीडियो के टॉपिक के हवाले से यहाँ अल्फाज लिख के सर्च कर सकते हैं और उनकी रैंकिंग आप चेक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं टैग्स वाले कॉलम में 500 हरूफ मुकम्मल करूँगा, 500 वर्ड्स मुकम्मल करूँगा। अब आप नोट करें कि ये टैग्स के अंदर 500 अल्फाज मुकम्मल हो चुके हैं। अब 500 अल्फाज मुकम्मल होने के बाद टैग्स वाले खाने में ही एक बटन है कॉपी ऑल। इन सब को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी ऑल के बटन पे क्लिक करके सबको कॉपी करूँगा और इनको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद कॉमे हटाऊँगा, रिमूव करूँगा। कॉमे हटाने के बाद यहाँ पर स्पेस और पाइप और फिर स्पेस डाल दूंगा। अब ये डाले जा रहे हैं पाइप, कॉमे हटाए जा रहे हैं। कॉमे हटाकर पाइप डाले जा रहे हैं। अब एक आखिरी मरहला है, अब एक आखिरी काम है और वो है टाइटल के अंदर हाई सर्चिंग अल्फाज का इस्तेमाल। टाइटल के अंदर मैं इबलीस की कहानी यहाँ से ही पेस्ट किया है मैंने, इबलीस की कहानी को, और उधर मैंने यहाँ से कॉपी किया है और उधर पेस्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन से कॉपी किया है और टाइटल के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब मैं दोबारा से दूसरे ब्राउज़र के अंदर जाकर इबलीस का सजदे से इनकार लिख रहा हूँ। अब ये लिखकर मैंने सजेशन की तरफ मैं नहीं गया, मैंने एंटर का बटन दबा दिया। अब यहाँ देखूँगा कि लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस बनाई हैं और जिन्होंने ये टाइटल रखा है तो उनके क्या क्या व्यूज़ आए हैं। तो चूँकि इन वीडियोस के व्यूज़ जो कि आपके सामने हैं, इनके व्यूज़ बहुत कम हैं, लिहाजा मैं ऐसा टाइटल नहीं रखूँगा जिनके व्यूज़ ऑलरेडी बहुत कम होंगे। मैं ऐसा टाइटल सर्च करूँगा जिस टाइटल की वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा होंगे। ऐसी वीडियो का टाइटल हमें लगाना चाहिए अपनी वीडियो के अंदर जिसके व्यूज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हों। उसकी वजह ये होती है ताकि जब लोग हाई व्यूज़ वाले, बहुत ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो को जब लोग देख रहे होंगे तो दूसरे नंबर पे जो वीडियो आ रही होगी वो हमारी आ रही होगी, क्योंकि हमारा टाइटल और उसका टाइटल आपस में मैच हो रहा होगा। ये है फैक्ट्स एंड रियलिटी यू शुड नो अबाउट इबलीस शैतान। इस पर 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं। तो मैं इसी टाइटल को कॉपी करके अपनी वीडियो के टाइटल के अंदर रख दूंगा। ये देखिएगा, फैक्ट्स एंड रियलिटी यू शुड नो अबाउट इबलीस शैतान। इसकी मैंने सिलेक्शन लगा दी है। इसको मैं कॉपी करूंगा Ctrl+C की मदद से। माउस से मैंने सिलेक्शन लगाई है, कॉपी करके यहाँ आकर पेस्ट कर दूंगा। अपनी वीडियो के टाइटल के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है।
अब ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होना चाहिए टाइटल, और यही टैग्स के अंदर भी होना चाहिए। अब चूँकि यहाँ मैं 500 अल्फाज मुकम्मल कर चुका था, तो यहाँ मैं कुछ टैग्स को रिमूव करूँगा ताकि उस टाइटल की गुंजाइश बन जाए। यहाँ से कुछ टैग्स रिमूव कर दिए हैं ताकि उस टाइटल की गुंजाइश बन जाए। फैक्ट्स एंड रियलिटी यू शुड नो अबाउट इबलीस शैतान, इसको मैंने यहाँ टैग बनाकर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ चूँकि 100 अल्फाज लिखे जा सकते हैं टाइटल के अंदर, तो मैं मज़ीद चूँकि मेरी वीडियो सूरह अल-कहफ़ पर है, सूरह अल-कहफ़ की आयत नंबर 50 पर है, तो मैं अपने टाइटल के अंदर उसको भी लिख दूँगा ताकि कोई आदमी अगर सूरह अल-कहफ़ को सर्च करता है तो उस सूरत में भी मेरी वीडियो उसके सामने आ जाए। यहाँ पर भी टाइटल की खूबसूरती के लिए मैंने पूरे टाइटल को सिलेक्ट करके तो इसको मैंने कंट्रोल B कर दिया, बोल्ड कर दिया इनको, ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाएं, नुमायाँ हो जाएं और ये अल्फाज आसानी से देखे जा सकें। टाइटल के हर लफ्ज़ के जो पहले पहले हरूफ हैं उनको मैं बड़ा कर दूंगा, स्मॉल नहीं रखूँगा बल्कि बिग कर दूंगा। चौथे नंबर पर हमारा जो काम करने वाला है वो है हैश टैग का इस्तेमाल। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम हैश टैग्स लगाएंगे। जो ही हम हैश डालेंगे तो YouTube खुद ब खुद हमें सुजेस्ट करना शुरू कर देगा। अब मैं यहाँ पे चंद एक हैश टैग्स आपको लगा के दिखाऊंगा। इबलीस, एक मैंने हैश टैग इबलीस का बना दिया है। जो YouTube आपको सुजेस्ट करेगा आप उन्हीं हैश टैग्स का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग उन हैश टैग्स का इस्तेमाल अपनी वीडियोस के अंदर कर रहे होते हैं। आप अपने चैनल के नाम का भी हैश टैग बना दें, अपने नाम का भी हैश टैग बना दें और अपने टॉपिक के रिलेटेड भी हैश टैग्स बना दें। 6-7 हैश टैग आपको बनाने होंगे। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आप हैश टैग्स बनाएंगे। टैग्स अलग हैं और हैश टैग्स अलग हैं। 5वें नंबर पर आप जो काम करेंगे वो होगा प्लेलिस्ट। आप अपनी हर वीडियो को किसी न किसी प्लेलिस्ट के अंदर डालेंगे। ये चूँकि मेरी वीडियो सूरह कहफ़ के बारे में है तो मैंने इसको सूरह कहफ़ की प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और इसके बाद एक और बहुत अहम काम है और वो है कैटेगरी। तो मैंने अपनी इस वीडियो को एजुकेशन की कैटेगरी में डाल दिया है। तमाम काम करने के बाद मैंने अपनी इस वीडियो को अभी तक अनलिस्टेड रखा हुआ है और अब मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ। पब्लिक करने के बाद मैंने डन कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब ये वीडियो ऑन एयर हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। अब मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा। ये तकरीबन 1 दिन का वक्त गुजर चुका है अब, जबकि मैं आपके सामने मुखातब हूँ। 1 दिन का टाइम गुजरने के बाद अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो किस नंबर पे आएगी। ये अब मैंने लिखा है जी इबलीस, और नीचे वो सजेस्ट कर रहा था इबलीस की कहानी, उसको मैंने क्लिक किया है। तो ये देखिएगा मेरी वीडियो आपके सामने 4थे नंबर पे आ रही है, जिसकी SEO मैंने आपके सामने की है। 4थे नंबर पर ये मेरी वीडियो आपके सामने है। ये है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसमें ये चीज़ भी नोट कीजिए कि ये 4 मिनट्स हुए हैं मुझे पब्लिक किए हुए और इसके ऊपर इस वक्त तक सिर्फ 2 व्यूज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो 4थे नंबर पे आ रही है, क्योंकि इसकी SEO उस तरीके से की गई है। यानी कि व्यूज़ मैटर नहीं करते कि आपके हज़ारों में व्यूज़ होंगे तो तब आपकी वीडियो आपके सामने आएगी, ऐसा नहीं होता। बस आपने अगर वीडियो की SEO सही तरीके से कर दी है तो वो लोगों के सामने आ जाएगी। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।